नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आर्मी की गाड़ी में ब्लास्ट, 3 जवान हुए जख्मी। मुंबई में सिंगर केके का अंतिम संस्कार आज। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान हो गया था उनका निधन। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती आज। देश भर में होंगे अलग अलग कार्यक्रम। उदयपुर में लगाया जाएगा 442 किलो के लड्डू का भोग। बैतूल में बेखौफ रेत माफिया, महिला वनकर्मी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर और मालिक को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस नेता ने जमकर किया हंगामा। 3 लोगों को मारने की दी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती को मारी गोली। फायरिंग में युवती की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हज यात्रा से पहले यात्रियों को लगाया गया कोरोना का टीका। दुर्ग में नारियल गोदाम में लगी आग, लाखों का नारियल स्वाहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के बारां में 4 से 5 बदमाशों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। व्यापार महासंघ ने बारां बंद का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में भूलन द मेज को सरकार ने किया टैक्स फ्री। सीएम ने कांग्रेस नेताओं के साथ देखी फिल्म को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। बस्तर के युवाओं को केंद्र सरकार की सौगात। सीआरपीएफ में होगी मूल जनजातियों युवाओं की भर्ती। 8वीं पास के साथ शारीरिक मानक में भी छूट, मोदी कैबिनेट ने दी है मंजूरी। करौली में विवाहिता से हैवानियत, 7 दरिंदों ने बंधक बनाकर विवाहिता से 24 दिन तक किया गैंगरेप। चेन्नई, जयपुर समेत कई शहरों में ले जाकर किया दुष्कर्म। राजस्थान के जोधपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। कचरा गाड़ी में शव ले जाने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। कलेक्टर और कमिश्नर से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। एमपी में 2 चरण में होंगे निकाय के चुनाव। 6 जुलाई को 133 जगहों पर वोटिंग। 13 जुलाई को 214 निकायों में मतदान। 17 और 18 जुलाई को आएंगे नतीजे। रायपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन। कई अहम मसलों पर होगा मंथन। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर मुहर। छत्तीसगढ़ का देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य का दर्जा बरकरार। मई महीने में भी राज्य में बेरोजगारी दर महज 0.7%, जबकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.6%। झाबुआ में कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया हुए गुस्से में लाल। सुपरवाइजर को जूते से पीटने का आरोप। पानी की टंकी के निर्माण पर भड़के थे विधायक, वीडियो वायरल। जो बाइडेन ने रूस और नाटो में सीधे युद्ध की संभावना को किया खारिज। कहा, हम नाटो और रूस के बीच युद्ध नहीं चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा आर्टिकल। कहा, हम लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन देखना चाहते हैं। बाइडेन ने आगे लिखा, आखिर में यह युद्ध डिप्लोमेटिक तरीके से ही हल होगा। हम यूक्रेन को हथियार इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो युद्ध के मैदान में लड़ सके और बातचीत की मेज पर मजबूत पोजीशन में हो। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवेरोडोनेट्स्क के एक केमिकल प्लांट पर किया हवाई हमला। लुहांस्क के गवर्नर सर्गेई गेडे ने हमले की पुष्टि की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को पागलपन करार देते हुए लोगों को शेल्टर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की यूक्रेन को मीडियम रेंज हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भेजने की परमिशन। अमेरिकी हेलीकॉप्टर जेवलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम और टेक्निकल व्हीकल भी यूक्रेन भेजेगा। चीन को पछाड़ भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना अमेरिका। हुआ $119 अरब का कारोबार। रूस से सस्ता क्रूड खरीदता रहेगा भारत। अपने आर्थिक हितों को देगा प्राथमिकता। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक महिला समेत 4 लोग जख्मी। गिरिडीह में नक्सलियों ने की एक पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या। गोली मारने के बाद रॉड से भी किया वार। नालंदा के राजगीर में जमीन विवाद में रुका पीएचसी का निर्माण। अस्पताल का निर्माण कार्य रुकने से कई गांव के लोग आक्रोशित।
बेगूसराय में फतेहपुर पंचायत के मुखिया पर फायरिंग, बाल बाल बची मुखिया की जान। लखीसराय के चानन पीरी बाजार और कजरा के नक्सल प्रभावित इलाके में सरकारी योजनाओं से वंचित लोग, इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी। मधुबनी में सड़क दुर्घटना में घायल सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक को देखने सकरी पहुंचे मंत्री सम्राट चौधरी, जल्द स्वास्थ्य की कामना की। पूर्वी चंपारण में 331 कार्टन विदेशी शराब जब्त, लाखों में जब्त शराब की कीमत। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव, एक दिन में 4 से ज्यादा हुए मर्डर। मधुबनी में आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर, शहर में पथ संचलन का किया गया आयोजन। सहरसा में महाराजा हरिवल्लभ मेमोरियल महाविद्यालय सोनवर्षा राज के स्थापना दिवस पर पहुंची मधेपुरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीसी, छात्रों ने प्रतिकुलपति के सामने जताया आक्रोश। सिवान के नौतन प्रखंड में मिली सालों पुरानी भगवान विष्णु की अष्ट धातु की मूर्ति, लोग मंदिर बनाने की कर रहे हैं मांग। शेखपुरा जंक्शन पर सुविधाओं की कमी, फुटओवर ब्रिज दूर करने से रेलवे पटरी पार करते हैं लोग। गोड्डा के डांगा में सर्पदंश से एक शख्स की मौत, शादी से एक दिन पहले शख्स की मौत से मातम। बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना, सभी धर्मों के जातियों और उपजातियों की होगी गिनती, समय सीमा के अंदर पूरा होगा काम। जातीय जनगणना को अपनी जीत बताने में जुटा आरजेडी, तेजस्वी बोले आंदोलन के ऐलान के बाद बिहार सरकार ने दी है सहमति। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हुए निर्णय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, ध्यान देना होगा कि जातीय जनगणना में किसी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी का नाम ना जुड़े। जातीय जनगणना के फैसले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा बिहार सरकार अपने दम पर कराएगी जनगणना। सर्वदलीय बैठक के बाद सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने दिए संकेत, कहा 9 से 10 महीने में जातीय जनगणना पूरा कराए जाने पर बनी है सहमति। राजगीर में कांग्रेस की मीटिंग में खुलकर सामने आया मतभेद और मनमुटाव, शिविर में पीछे जाकर बैठे एकमात्र सांसद मोहम्मद जावेद। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाने भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मांडर विधानसभा से शिल्पी नेहा तिर्की होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार, बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। रघुवर दास समेत झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में अब होगी जांच। सत्येंद्र सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार से की है सुरक्षा की मांग। एनएमसीएच में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पीजी के डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। मुजफ्फरपुर में एईएस से तीसरी मौत, काठी के 3 साल की शिवानी कुमारी ने तोड़ा दम। गिरिडीह के गावा में बालू खनन को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। मुंगेर खगड़िया सड़क पुल पर अवैध बालू लदे गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग, लाल दरवाजा के पास लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। गोपालगंज के मांझागढ़ में 56 लाख के ज्वेलरी लूट की जांच तेज, एसपी ने सीसीटीवी के जरिए अपराधियों के पहचान का किया है दावा। पटना डबल मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अपराधियों ने दोनों को सड़क पर मारी गोली। रांची के चान्हो में ऑर्केस्ट्रा के दौरान विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक जख्मी। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा, चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत। गया जंक्शन पर 17 लाख से ज्यादा कैश के साथ 2 यात्री गिरफ्तार, आरपीएफ ने आयकर विभाग को सौंपा मामला। वैशाली के सहदेई में कृषि फॉर्म की जमीन पर चला अतिक्रमण का बुलडोजर, ग्रामीणों ने सीओ पर लगाया है मनमानी का आरोप। जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एनएच 83 के किनारे से हटाई गई दुकानें। रांची में कृषि सेवा संवर्ग में 32 साल बाद नियुक्ति, 129 पदाधिकारियों को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों मिला नियुक्ति पत्र। जेपीएससी 7वीं से 10वीं की परीक्षा में बेरमो की सावित्री कुमारी बनी है स्टेट टॉपर, पहले ही प्रयास में हासिल की है सफलता। खगड़िया के गोगरी की दिव्यांग सोनाक्षी को मिला ट्राई साइकिल और कृत्रिम पैर, 308 दिव्यांगों के बीच भी बांटे गए सहायक उपकरण।
नालंदा की पर्वतारोही प्रिया रानी ने हिमालय रेंज की रेनॉक पीक को किया है फतह। 16,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर शान से लहराया तिरंगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का रखा पहला पत्थर। कहा, राम मंदिर होगा देश का राष्ट्र मंदिर। जहानाबाद आरजेडी की बैठक में संपूर्ण क्रांति दिवस पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों पर हुई चर्चा। अरवल सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा 3 साल से बंद होने के बाद मरीजों की बढ़ी है मुश्किलें। जहानाबाद में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज नंदन शर्मा के 100वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। मुंगेर में महानई नदी के पास घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। पूर्णिया के धमदाहा नेहरू चौक के पास ऑटो और बाइक में टक्कर, 4 लोग जख्मी। भागलपुर डीएम ने सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का लिया है जायजा। छपरा के मरिया गांव के पास हाईवा और बस की टक्कर में 6 यात्री जख्मी, 1 की मौत। पटना के जेडीयू कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं। अररिया के लोखटिया गांव में करंट लगने से झुलसी महिला, गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद डीएम ने काको प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। पश्चिम चंपारण के सिविल सर्जन ने बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या के बाद जहानाबाद पुलिस अलर्ट मोड में। सुल्तानगंज अगुवानी पुल के रैयती किसानों से मिले विद्युत बोर्ड पेंशनर फार्म के उपाध्यक्ष। भागलपुर पुलिस ने लूट और डकैती मामले में 12 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। पटना में बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन के आम सभा की बैठक, जिला भर के प्रतिनिधियों ने किया शिरकत। भभुआ सिविल सर्जन कार्यालय में एडमिशन के लिए कई जिलों से पहुंचे पारा मेडिकल के छात्र। सासाराम के करगहर पद पर एक कार आग से जलकर खाक। शेखपुरा में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से कपड़ा व्यवसायी की मौत। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में नहर में डूबने से एक युवक की मौत। पटना से सटे मसौढ़ी के पास धर्मकांटा से बोलेरो गाड़ी की चोरी। बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली से आए एक युवक ने की खुदकुशी, साली से शादी को लेकर चल रहा था विवाद। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में डीएम ने की शराबबंदी की समीक्षा। सासाराम के नोखा में कार और बाइक की टक्कर में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बांका में सातपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक वृद्ध समेत 3 लोग हुए जख्मी। कैमूर के ताला गांव के पास पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर हालत में घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बांका के डुमरावा गांव में ससुर और सास ने बहू के मायके वालों पर लगाया पिटाई का आरोप। लखीसराय के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में मेगा समर कैंप का आयोजन। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के औदान चक गांव में 2 पक्षों के बीच में मारपीट, घायल 2 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे 2 लोग आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। अररिया बैंक लूटकांड के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। पूर्णिया डीआईजी ने एसआईटी को जल्द लूटकांड के खुलासे का दिया निर्देश। लखीसराय के हलसी प्रखंड मुख्यालय में खरीफ अभियान को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। संगठन चुनाव को लेकर खगड़िया के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है बैठक, उपाध्यक्ष कुंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक।